गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों से मैंने कहा था कि चैप्टर 3 हम लोग कराएंगे बच्चों की विशेष डिमांड पर। बच्चों, ये चैप्टर 3 जो मैट्रिक्स का जो चैप्टर है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छा चैप्टर है, कोई भी हार्ड चैप्टर नहीं है जिसे हम ये कहें कि ये चैप्टर हार्ड है। देखिए बच्चे जो कर चुके हैं, जिन्होंने पहली बार में अच्छी तरीके से समझा था इस चैप्टर को, वो समझ गए होंगे, तो वो एक बार उन्हें फिर रिवीजन कर लें। और जो बच्चे हमारे देर में जुड़े थे, लेट जुड़े थे, उनके लिए ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जो बच्चों ने विशेष डिमांड की थी चैप्टर 3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक, देखिए मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एलिमेंटों का इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं हम लोग। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कहने का मतलब ऐसा कहते हैं हम लोग कि साहब हमारे पास 3 फैक्ट्री हैं। एक फैक्ट्री में जो मैन वर्कर है वो 26 है, वुमेन वर्कर है वो मान के चला 22 है। दूसरी जो फैक्ट्री है उसमें जो हमारे वर्कर हैं, मैन वर्कर हैं वो 15 है, और जो वुमेन वर्कर है वो 12 है। ऐसे ही तीसरी फैक्ट्री में हमारे इतने वर्कर हैं, तो उनको एक अरेंज करके लिखते हैं, वो हमारी मैट्रिक्स होती है। जैसे यहाँ पर ऐसे समझें, हमारी ये फैक्ट्री फर्स्ट है, ये फैक्ट्री सेकंड है, ये फैक्ट्री थर्ड है, और ये हमने मैन वर्कर दिखाए, मैन वर्कर, ठीक, और ये हमने वुमेन वर्कर दिखाए, वुमेन वर्कर। ठीक है बेटे, तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट किया है। ये फैक्ट्री जो फर्स्ट है, इसमें जो मैन वर्कर है हमारे, जो मैन वर्कर मान के चलो ये 26 जो वर्कर है फैक्ट्री फर्स्ट में वो मैन वर्कर है, और 20 वर्कर जो है वुमेन है। ऐसी फैक्ट्री सेकंड का है, तो मैन वर्कर जो है हमारे मान के चलो 30 है, और ये मान लो 24 है। और ये तीसरी जो फैक्ट्री है थर्ड फैक्ट्री, उसमें मान लो 24 को 34 और 30 हमारी है। तो इस तरीके से हम लोग एक अरेंजमेंट कर लेते हैं एलिमेंट का, तो ये अरेंजमेंट ही हमारा मैट्रिक्स में आ जाता है। और हम चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 26, 30 और 34 और 20 और 24 और 30, इसे रेक्टेंगुलर की शेप में रख दिया हमने। किसकी शेप में रख दिया? रेक्टेंगुलर की। तो ये हमारी जो आ रही है फैक्ट्री शो करा रही है, और ये जो चीज शो हमारी करा रही है ये मैन वर्कर और ये वुमेन वर्कर है। तो इससे अरेंजमेंट को ही हम लोग जिस अरेंज करके लिखते हैं एलिमेंट को, वो हमारी मैट्रिक्स होती है। तो बेटे हम लोग मैट्रिक्स को जो डिफाइन करेंगे, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एलिमेंट। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ऑर्डर, मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड, मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड एंड इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, इज एन ऑर्डर्ड इन रेक्टेंगुलर एरे एरे। एरे का मतलब अरेंजमेंट से हो गया बेटे, एरे और नंबर और फंक्शन, और नंबर और फंक्शन, और नंबर और फंक्शन, और फंक्शन। ठीक, तो ये नंबर और फंक्शन का मतलब ये हो गया, यानी मैट्रिक्स को इस ऑर्डर में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, एलिमेंटों को इस तरीके से ऑर्डर बना देते हैं। ये जो ऑर्डर हो गए, देखिए ये सब ऑर्डर में आते हैं, ये रेक्टेंगुलर एरे और एरे, और एरे नंबर और फंक्शन। नंबर और फंक्शन का मतलब कुछ भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है,
फंक्शन भी हो सकते हैं और इसको डिनोट कर देते हैं, जैसे सेट को हम लोग करते हैं उसी तरह से ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ए मैट्रिक्स है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इनको एक ऑर्डर में लिख देते हैं तो मैट्रिक्स आपकी बन जाती है। ये एक अरेंजमेंट है, ये एक आपका क्या है बेटा, अरेंजमेंट है। तो हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं रेक्टेंगल की शेप में। अब आपको मेन इंपोर्टेंट चीज बताते हैं जो मैट्रिक्स की सबसे मेन इंपोर्टेंट है। ये जो आपको फैक्ट्री शो करा रहे हैं, कहने का मतलब ये फैक्ट्री फर्स्ट थी, ये फैक्ट्री सेकंड थी और ये फैक्ट्री थर्ड थी। ध्यान से चेक कर लो। और ये वर्कर थे, मैन वर्कर, और ये वुमेन वर्कर थे। अब इनको हमने जिसे कहते हैं तो इसको हमने रो मानी, R1, ये हो गई R2 और R3, ये इसकी रो हो गई। कॉलम हमारे ये हो गए C1 एंड C2 हमारे क्या हो गए, कॉलम। चेक कर लेना बेटा, इस बात को ध्यान से देख लेना। तो रो जो होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल बोली जाएंगी आपकी रो, ठीक। और वर्टिकल जो बोली जाएंगी, जो वर्टिकल बात करें वो हमारे हो गए कॉलम। तो ये हमारा ये पहली रो1 R1 ये हो गई, R2 ये हो गई, R3 आपकी ये हो गई, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये कितनी रो हो गई इसकी, 1 2 3। कॉलम हमारे जो हो गए वो हमारा 1 और ये हमारा 2 कॉलम हो गए। तो कॉलम इसमें मतलब वर्टिकल जो होंगे वो हमारे सारे क्या बोले आएंगे बेटे, कॉलम बोले आएंगे। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर इस तरीके से लिखेंगे, पहले रो, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो इस वाली की बात करें तो रो कितनी है, 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आया वो कितना आया, 3/2। समझ गए बेटे? पहले हम लोग रो लिखेंगे, नंबर ऑफ रो, ऐसा नहीं है जैसे हम कोई भी रेक्टेंगल की लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ करते हैं तो कहते हैं कि कितने वाई का कितने का है, तो लिख देते हैं 30/40 का है, 30/30 का। इसलिए पहले हम लोग रो लिखेंगे एंड 3 × 2 यानी कि 6। तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। अगर जितनी रो है और कॉलम का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। 3/2 की थी तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए हमारे, 6 आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने आ गए बेटे, 6 आ गए। तो इस तरीके से हमने रो और कॉलम बताए, इसको ध्यान रखना। वर्टिकल जो होते हैं आपको, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रो बोले जाते हैं, और वर्टिकल होते हैं वो हमारे क्या बोले जाते हैं, कॉलम बोले जाते हैं। समझ में आया बेटे? अब इसको रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, तो रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, कितनी भी रो हो सकती है, कितनी भी कॉलम हो सकते हैं। अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात अगर करी जाए तो किस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इसको करते हैं, ये मान के चलो 26, ये हमारा 20, ये हमारा 30 और ये हमारा 24 और ये है 34 और ये हमारा 30। ठीक है बेटे? तो ये अगर हमकी रिप्रेजेंटेशन, इसको हम ये नंबर ऑफ एम और एन को रो और कॉलम बोलते हैं। रो और कॉलम इनको
बोलते हैं, ठीक है। तो 26 इंटू 20 30 24 34 और 30, ठीक है बेटे। तो इनका रिप्रेजेंटेशन करें हम लोग, तो ये आपकी R1 थी, ये आपकी R2 थी, ये आपकी R3 थी, ये आपकी R1 थी। ये कॉलम जो था आपका C1 था, ये कॉलम आपका क्या था C2। अगर हम 26 की बात करें बेटे, 26 की बात करें तो इसका मतलब ये इसकी सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, पहली रो और पहला रो कौन सी है, पहली, और कॉलम कौन सा है, A1। समझ में आया। ऐसे ही इसकी बात करें 20 की, तो रो कौन सी है, पहली, और कॉलम कौन सा है, A1। आपसे पूछा जाए A11 बताओ, तो आप बता देंगे क्या है, 20। ऐसे ही इसकी पोजीशन देखना, पहले रो कौन सी है, 2, कॉलम कौन सा है, तो ये क्या हो गया, A1। इसमें आप बात करेंगे रो कौन सी है, 2, कॉलम कौन सा है, 2, तो A2 कितना हो गया, 24। ऐसे ही इसमें बात करें तो ये वो कौन सी है, 3, कॉलम कौन सा है, तो ये कौन सा है, 3, कॉलम कौन सा है। तो इससे आप कोई से भी एड्रेस दे सकते हैं, कहने का मतलब एड्रेस ऑफ एलिमेंट। आपसे कहे A21 बताओ, तो A21 का मतलब क्या होगा, दूसरी रो, पहला रो बोलते हैं, दूसरी रो पहला कॉलम। तो दूसरी रो आपकी ये हो गई, कॉलम पहला ये हो गया, तो कितना आया, 30 आया बेटे, समझ में आया। तो ये जनरल कहने का मतलब इनका एड्रेस ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं हम लोग। ये एड्रेस क्या है, वो एलिमेंट में एड्रेस। तो A11 A12 A13 कितनी भी हो, इस चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, देखिए जनरल हम लोग ये कह सकते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम कर सकते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है विद m रो एंड n कॉलम, लेट A be the matrix, let A be the matrix, let A be the matrix with m rows, with m rows and n column, and n column, with m rows and n column, ठीक है बेटे। थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब A11 A12 A13 डॉट 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 डॉट, ये हो गया A1n, कॉलम में n है, ये हमारा कॉलम है C3 C2 और C1, ठीक। ऐसे ही A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, कॉलम यहाँ तक है, ठीक है, डॉट। अब इसको हम इसी तरीके से ऐसे कर सकते हैं, AM1 AM2, इस तरीके से हम लोग का रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं मैट्रिक्स का। तो ज़्यादा हम लोग उसकी बात को लेकर नहीं चल रहे हैं, जितनी बात हमने आपको बताई है उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं अब ये देखना। थोड़े बहुत इसके काइंड्स ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स है, तो जब काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और ये मैट्रिक्स में अभी आज मैंने आपको रो और कॉलम के विषय में बताया, जिसे बच्चों ने अच्छी तरीके से देखा समझा। तो इनको एक बार रिवीजन करेंगे लोग, जिन बच्चों को पहले से आता है तो वो बच्चे रिवीजन में लेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ, कभी ये चीज और याद रखना, अगर मैट्रिक्स इक्वल में है, अगर कोई मैट्रिक्स, तो वैसे मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म ये होती है, कोई भी मैट्रिक्स
मैट्रिक्स है, आप ऐसे लिख सकते हो ए आई जी एम इंटू एन, यानी कोई भी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसका जो एड्रेस है ए आई जी 1 3 2 1 2 2 इस तरीके से लिखे। समझ में आया? मैट्रिक्स का एलिमेंट हम लोग दे सकते हैं, ठीक। कभी भी आपको इक्वल मैट्रिक्स, आपको एक बात आ रहा हूँ, इक्वल मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, जैसे ये कुछ भी मान लिया 3 5 7 2, A 3 5 7 2, और ये हो गया x y z और 7। यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों के ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की, तो इसमें ये क्रॉस कॉम्बिनेटिव एलिमेंट होते हैं, यानी इसका a11 इसके a11 के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3, इसका a12 यानी पहले होगा, दूसरा इसके इक्वल होगा, यानी y इक्वल टू 5, और ये 7 है, ये z की वैल्यू निकाली है, तो इक्वल मैट्रिक्स में इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ऑर्डर सेम होगा तो आप उनके किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बेटे। दूसरी चीज, अभी तो काइंड्स ऑफ एलिमेंट में चलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो कल आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इनके बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी रेक्टेंगल में, आपको जनरल भाषा में होता है रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए तो स्क्वायर बन जाता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, अब ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप में तो रखते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर शेप में रखते हैं, तो अगर किसी में भी रो और कॉलम अगर इक्वल हो जाए, यानी m इज इक्वल टू n, तो ये लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए तो स्क्वायर होता है। जैसे ही ये स्क्वायर मैट्रिक्स बोली जाएगी, क्योंकि इसमें रो और कॉलम बराबर है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी बेटा बोली जाती है। कल हम आपको कल वाले वीडियो में जो है आप लोगों को बताएंगे स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के विषय में भी बताएंगे। आज हमने आपको इतना समझाया है, तो इस एक्सरसाइज में 3.1 जो एक्सरसाइज है ये आपको हम कराएंगे अभी, तो इससे हमारा थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो उसको अधिक से अधिक जल्दी आपको करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज हम लोग 3.1 रीड करते हैं, तो देखिए 3.1 में एक मैट्रिक्स आपको दी गई है। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखना, 3.1 में एक मैट्रिक्स आपको दी है, बुक में देखें आप, जी दे रहा है 2 5 90, मैट्रिक्स क्या दे रहा है 2 5 90, बुक में देखें आप -7 और 35 -2 5/2 जो भी है आप देखें, और 12 और आपको दे रहा है √3 1 -5 और 17। ये मैट्रिक्स आपको दिया है, और फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ऑर्डर बताओ, गहराई क्या की है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटे, रो को काउंट करेंगे। रो देखिए हॉरिजॉन्टल वाली रो R1, तो दूसरी रो आ गई बेटा, चेक कर लो, तीसरी रो, यानी रो कितनी आई है 3, कॉलम चेक कर लो 1 2 3 और 4, कॉलम कितने हैं हमारे 3/4, तो ऑर्डर कितना हो गया इस मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर है 3/4, क्या बोलोगे आप 3/4, तो इसमें क्या 3 हमारी इसमें रो है, देखिए 1 2 3 रो है, कॉलम वर्टिकल करे आते हैं 1 2 3 और 4, तो ऑर्डर कितना हो गया हमारा 3/4 का। सेकंड क्वेश्चन का है नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। तो मैंने क्या कहा
कितने हैं, ध्यान करो, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो आप कर सकते हैं रो कितनी थी 3 मल्टीप्लाई 4, यानी एलिमेंट कितने हैं 12। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 9 10 11 12 कितने हो गए, समझ में आया। अब कह रहा है कुछ इसमें फाइंड करने का, A13 बताओ। A13 का मतलब पहली रो तीसरे में आएंगे, कॉलम कौन सा है तीसरा, रो कौन सी है पहली, तो R1 पहली रो ये हो गई, कॉलम कौन सा जी तुम्हारा में C1 है, ये C2 है, ये C3, तो A13 तो यही हो गया 19, चेक कर लो। फिर उन्होंने ये कहा है A21 बताओ, तो A21 का मतलब दूसरी रो में जाए, कॉलम कौन सा है पहला, दूसरी रो में पहला कॉलम, तो क्या आ गया हमारा 35, चेक कर लो। ठीक, और ऐसे उन्होंने कहा ये 33 मीन्स क्या हो गया, रो कौन सी है हमारी रो तीसरी रो है, तीसरा कॉलम, तीसरी रो में तीसरे कॉलम में गए, तो कितना आया हमारा -5, समझ में आया बेटे। तो इस तरीके से आपको कोई भी एड्रेस बता सकते हैं, ठीक है बेटे, समझ में आया ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है नंबरिंग करो, ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, यानी कि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, तो कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये होता था फार्मूला, चेक कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट फार्मूला क्या होता था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इस वाले क्वेश्चन में एलिमेंट कितने हैं 24, m इनटू n, चेक कर लो, ये ऑर्डर हो गए m बाई n, तो यानी कि ऐसे ऑर्डर हमें करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, तो कौन कौन से पॉसिबल है देख लो। देखिए 24 एलिमेंट है 1/24, चेक कर लो 24 आ रहा है। दूसरा देखिए 24/1 भी लिख सकते हो, चेक कर लो, मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। ऐसे 24 2/24 2/12, चेक कर लो 24 आ रहा है। अब तो यानी कि 12/20 अभी 24 आ रहा है। ऐसे ही 24 3/8, तो 8/3 भी हो जाएगा, 8/3 भी हो जाएगा, चेक कर लो। और में भी देख लीजिए आप लोग 24 4/6, 24 आ रहा है 6/4, ठीक 7 नहीं हो पाएगा, 7 की टेबल में 24 नहीं आता, 8 की में आता है, तो 8 हम ले चुके हैं, देख लो 8 ले चुके हैं। 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 12 हम ले चुके हैं, 2/12। इसके बाद हम लोग सभी चीज ले चुके हैं, बस फर्क इतना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, सबके मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑर्डर कैसे करते हैं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, और मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ एलिमेंट आना चाहिए। तो देखिए ऑर्डर 1/24 मल्टीप्लाई करने पर आपका आ रहा है 24/1, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है ऑर्डर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर, नंबर 8 ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है बेटे। लो उन्होंने इसी के आगे क्वेश्चन कहा है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने हो 30, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो 30, अब कितने पॉसिबल है, तो इसमें देखिए आप खुद अपने आप दिमाग लगा सकते हैं, 1/30 हो सकता है और ज्यादा 30/1 हो सकता है, और कोई है
भाई और 13 किसी टेबल में आता ही नहीं है 1 के अलावा, या तो 1 में आए 13 में आए, तो 1 बाई 13 और 13 बाई, तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है? 2 ऑर्डर इसके पॉसिबल आपके हो गए। सही है बेटे, समझ में आया आपके? देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये करा कंस्ट्रक्ट, ये भी समझ लेना, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जबकि वो इस फॉर्म में इस तरीके से ए आई जे 2 बाई 2 की करनी है। और जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट पार्ट में देखें, जो एलिमेंट आएगा वो इसके हिसाब से होगा आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 बाई 2 की बनानी है। जे एड्रेस देखिए, जे एड्रेस दिया गया है, यानी कि एड्रेस दिया गया है, कहने का मतलब ये एड्रेस दिया गया है। पहली गली कौन से नंबर का मकान, दूसरी गली कौन से नंबर का मकान, तो हमारा यानी एड्रेस A11 A12 यानी 2 रो होनी चाहिए, 2 ही कॉलम होने चाहिए, 2 1 2 2, यानी ये जो एड्रेस करके आया चेक कर लो। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, कॉलम 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे रो 2 1 1 2, ठीक। तो ये निकालना एलिमेंट इसके हिसाब से आएंगे। तो पहले हम निकाले A11 का, तो A11 का मतलब हो गया आई की जगह 1, जे की जगह 1 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आया बेटे 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन 2, क्या आया 2। ऐसे ही A12 निकाल लो, 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या आ गया 9 अपॉन 2। A13 वो सॉरी 13 है ही नहीं है, क्योंकि कॉलम तीसरा ले नहीं है हमें। तो A21 में आई की जगह 2, जे की जगह 1, इसका स्क्वायर तो ये भी कितना आया 9 अपॉन 2। ऐसे ही A22 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमारी मैट्रिक्स 2 बाई 2 के सारे एलिमेंट मालूम पड़ गए, भाई एड्रेस मालूम पड़ गया, 2 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 की जगह पर रख दीजिए ये। इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं बेटे। आज हमने मैट्रिक्स के बारे में बताया, कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आप एक वीडियो इसकी देखें और बहुत अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि मैं समझता हूँ 4 क्वेश्चन तक 5 क्वेश्चन आप लोग इस एक्सरसाइज पे कर सकते हैं, किसी भी टेंशन के, किसी भी बिना टेंशन के आप कर सकते हैं। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसमें हैं, अगर आप देखेंगे तो और भी क्वेश्चन है। इक्वेशन में ऑर्डर दे रहे हैं मैट्रिक्स के, तो ऑर्डर को भी हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये भी दिया गया है, चेक कर लें आप लोग और फिर भी एग्री कर लें। इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को और बताई जाएंगी मैट्रिक्स के विषय में, जिससे कि जल्दी से अपना मैट्रिक्स चैप्टर में ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है। अब जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं 4 3 x 5 इज इक्वल टू बाई जेड 1 5। दोनों मैट्रिक्स इक्वल में, ऑर्डर चेक कर लीजिए, ऑर्डर भी सेम है। मैंने आपको बताया था इक्वल हो मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम हो तो उनके एड्रेस इक्वल होते हैं, यानी A11 इसके इक्वल हो गया बाई इक्वल टू क्या है 4, A12 इसके ऊपर हो गया जेड, ये इसके ऊपर हो गया x इक्वल टू 1, तो कितनी निकलाई x y z की वैल्यू चेक कर लीजिए आप लोग। आइए आपकी x y z की वैल्यू, इसी का अगला क्वेश्चन देखिए पार्ट, देखिए ये कह रहा है x प्लस वाई 5 प्लस जेड और 2 और x y, ये भी एलिमेंट दिए गए हैं और 6 2 5 8 6 2 5 8 चेक कर लो, ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2 की ये भी है, 2 बाई 2 की ये भी है, तो
ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 टू द पावर 4, ये वाला इसके इक्वल हो गया 5 प्लस z इक्वल टू 5, 5 प्लस z इक्वल टू 5, z इक्वल टू 0 आ गया, z पता चल गई, x y इक्वल टू 8 आ गया। अब x और y ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, तो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो y की जगह क्या लगा दें, 6 माइनस 8, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपको बता दिए क्वेश्चन, तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। कल आपको मैट्रिक्स की और भी आगे काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, और भी कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको दिखती है, ठीक है।